क्या चीज का बहुत खेला हूँ? कौन गिर गया? क्या चीज का? 12वीं का प्रयोजना, मोटा वाला ना। अरे माइक बंद कर लो। हाँ हाँ आरती माइक बंद करो। हाँ कर। अरे यार कोई है क्या? हाँ भाई सब है ना। गाना सुना यार। भाई भाई गुड इवनिंग। भाई गाना सुना एक। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, सॉरी गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। क्या हाल चाल है? गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। आज गुड तो ठंड मॉर्निंग होगी सर। सर, थोड़ी थोड़ी ठंड होगी, थोड़ी थोड़ी ठंड होगी। हाँ, यहाँ तो गर्मी थोड़ा थोड़ा। सब जने आ गए भाई? यस सर। यस सर। तो चलिए अपन शुरू करते हैं अपना कार्यक्रम। लास्ट में हम लोगों ने जो टॉपिक किया था उस टॉपिक को एक बार चेक कर लो। शाबाश, एक बार चेक कर लीजिए। हाँ, आज फिजिकल केमिस्ट्री की क्लास होनी थी क्या? आज फिजिकल की थोड़ी होनी थी, आज तो ऑर्गेनिक की होनी थी। फिजिकल तो नहीं आएगी। हाँ होनी तो थी ऐसे ऑर्गेनिक की। ये प्रांजल पूछ रही है। फिजिकल केमिस्ट्री की दिन छुट्टी पड़ी है ना। अरे वो ट्यूसडे थर्सडे और फ्राइडे फिजिकल केमिस्ट्री है। थर्सडे सैटरडे। तो मंडे 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 के बाद वेडनेसडे मेरी आती है ना? हाँ, कोई भी वो सब चलेगा। टीलू कहता है कोई भी वो सब चलेगा। सर आपको कोई भी बोल रहा है वो देखो। देखो कौन बोल रहा है। चलिए, तो ये एक बार चेक कर लीजिए। हम लोगों ने जो टॉपिक लिया था वो टॉपिक आपका क्या चल रहा था, एक बार चेक करो। हमने मीसोमेरिक इफेक्ट, एम इफेक्ट शुरू किया था। और एम इफेक्ट में क्या कर चुके हैं फटाफट चेक करो। आपने शुरू किया था एम इफेक्ट। आपको ध्यान है, मैंने आपसे कहा था एम इफेक्ट एक रेजोनेंस है, यानी आर इफेक्ट ही है, लेकिन सिर्फ इतना है कि ये पाई बॉन्डेड सिस्टम में होता है, पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट होता है कि एम इफेक्ट क्या है? एम इफेक्ट किसी भी ग्रुप या सेंटर का वो इफेक्ट है जिसमें वो पाई बॉन्डेड सिस्टम में चार्ज को इंट्रोड्यूस करता है, पोलैरिटी को इंट्रोड्यूस करता है। अब आपको कैसे इंट्रोड्यूस करता है, तो दो तरीके से इंट्रोड्यूस हो सकता है कि चार्ज में वो इलेक्ट्रॉन रिंग को दे या सिस्टम को दे, या सिस्टम से इलेक्ट्रॉन ले। तो इसके बेस पे आपको ध्यान है, आपने इसके दो पार्ट किए थे। ये आपने पढ़ा था, एक का नाम दिया था प्लस एम इफेक्ट और एक का नाम दिया था माइनस एम इफेक्ट। आ गया? ये दो इफेक्ट लिए थे। अब प्लस एम का मतलब क्या था? प्लस एम का मतलब था कि अगर नेगेटिव या लोन पेयर या पाई बॉन्ड अपना इलेक्ट्रॉन का पेयर सिस्टम को दे दे, ये लो साहब, सिस्टम को डोनेट कर दे, तो ये कहलाता था प्लस एम इफेक्ट। किसी के पास लोन पेयर हो, किसी के पास नेगेटिव हो, किसी के पास पाई बॉन्ड हो, और वो अपने दोनों इलेक्ट्रॉन सिस्टम को डोनेट कर दे, तो प्लस एम था। आप कहोगे कैसे? जैसे फॉर एग्जांपल ये बेंजीन रिंग, और इस बेंजीन रिंग के अंदर सपोज करो आपने यहां पर लगा दिया, इस जगह पर मान लीजिए OH। आप देखो ये रहा, अब आपने OH लगाया तो इस रिंग के साथ जुड़ा हुआ जो ये ऑक्सीजन है, इसको बोलते थे की एटम। इस की एटम के पास लोन पेयर है, तो देखो लोन पेयर होने के कारण वो हाई डेंसिटी नीचे की तरफ जाएगी, जिससे रिंग के अंदर डेंसिटी बढ़ जाएगी। तो आपने देखा था कि आपकी जो ये OH का O है वो इस समय इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इसीलिए प्लस है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, वो ऑर्थो पर, पैरा पर, ऑर्थो पर डेंसिटी हाई कर रहा है, ये दूसरा पॉइंट। और तीसरा पॉइंट, इसके कारण रिंग एक्टिवेट होकर इलेक्ट्रोफाइल को अपने ऑर्थो और पैरा पे अटैक करने के लिए बुला रही है। ये बात मैंने लास्ट में 3-4 पॉइंट कहे थे। ये काम कौन कौन कर सकता है? नेगेटिव, लोन पेयर एंड पाई बॉन्ड। अब यही चीज अगर अपन यहाँ पर आ जाए तो अब की बार आपके सामने माइनस एम क्या था कि माइनस एम के अंदर की एटम पर प्लस चार्ज हो या की एटम पर डेल्टा प्लस चार्ज हो, तो वो क्या करेगा
वो 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर देगा, किससे? फ्रॉम सिस्टम। देखो इसका एरो नीचे आ रहा है, इसका एरो ऊपर जा रहा है। अगर मैं कंपेयर करूं तो फिर देखो ये रही बेंजीन रिंग, और अब की बार आपने सपोज करो यहाँ पर एल्डिहाइड ग्रुप लगा दिया, तो आप गौर से देखो कि इस समय इस कार्बन के पास ना तो लोन पेयर है, ना सिंगल बॉन्ड है, ना कार्बन कार्बन के बीच का डबल बॉन्ड है। तो फिर इसके पास क्या आ रहा है? तो इसके पास आ रहा है ये पार्शियल चार्ज। आप कहोगे कैसे? क्योंकि पाई का इलेक्ट्रॉन तो ऑक्सीजन की ओर जा रहा है, तो ऑक्सीजन डेल्टा नेगेटिव हो रहा है और कार्बन डेल्टा प्लस। अब आप सोचो कार्बन के पास डेल्टा प्लस हो गया तो वो अपनी कमी या डेंसिटी लो को हाई किससे करेगा? इस पाई से। तो देखो सिस्टम का इलेक्ट्रॉन निकल के इसके पास जा रहा है, तो ऐसे में इस ग्रुप का -m कहलाएगा, जबकि इसके कारण लगता था +m फैक्टर। अब आप सोचो इलेक्ट्रॉन जब बाहर जाएगा तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर डेफिशिएंसी आ जाएगी। ये देखो ये यहाँ आ गई थी रिचनेस, यहाँ पर ऑर्थो और पैरा पर रिचनेस। तो सोचिए हमारा कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर है कि आज के बाद जो +m इफेक्ट दिखाएंगे वो इस रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएंगे, पाई बॉन्डेड सिस्टम में डेंसिटी बढ़ाएंगे, लेकिन -m में डेंसिटी कम हो जाएगी। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इसको कहते हैं रिंग एक्टिवेशन, इसको कहते हैं रिंग डीएक्टिवेशन। इसको कहेंगे वलय का सक्रियण, इसको कहेंगे वलय का विसक्रियण। अब दूसरा पॉइंट, ये जो आपका ऑर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी, तो जो इलेक्ट्रोफाइल है वो ऑर्थो और पैरा पर आक्रमण करेगा। तो इसका मतलब ये वाला जो +m का ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन्स नहीं या इलेक्ट्रोफाइल के लिए ओपी निर्देशी बन जाएगा, यानी वो इलेक्ट्रोफाइल को कहेगा ऑर्थो और पैरा पे अटैक करो। तो ये वाला जो ग्रुप होता है +m वाला वो हमेशा ओपी डायरेक्शन दिखाता है, जबकि -m वाला ये ग्रुप क्या करता है? डेंसिटी कम कर देता है ऑर्थो पैरा पे। तो फिर डेंसिटी रह कहां जाती है? तो डेंसिटी रह जाती है मेटा पर। इसीलिए इसमें अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल आक्रमण करेगा तो वो केवल मेटा पे अटैक कर सकता है, इसलिए इसका नाम हो जाएगा कि ये ग्रुप जो -m शो करते हैं वो मेटा डायरेक्टर होते हैं। अब तीसरा पॉइंट जो मैं लिखाया कि इलेक्ट्रोफाइल की अटैक रेट इसमें फास्ट है क्योंकि रिंग बहुत एक्टिवेटेड है, और इसमें इलेक्ट्रोफाइल की अटैक रेट स्लो है। यहां तक अपन कर चुके थे कल तक यस और नो। यस कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं? नो आज अपन करने जा रहे हैं इसके एप्लीकेशंस। तो ये हटा रहा हूं मैं यहाँ से। चलिए सर ये लीजिए सर, इसको तो हमने रिवीजन पार्ट को तो यहाँ से हटा दिया। ये लो सर, अब ये हमने पार्ट हमने यहाँ पर हटा दिया। अब हम क्या करने जा रहे हैं? आज हम करने जा रहे हैं कुछ मेमोरी पॉइंट्स। तो यहाँ पर हेडिंग डाल लीजिएगा मेमोरी पॉइंट्स। मेमोरी पॉइंट्स ये हमारे बहुत काम आएंगे। इसको कहते हैं स्मरणीय तथ्य। स्मरणीय तथ्य ऐसे कंसेप्ट जो हमें याद रखने चाहिए एम इफेक्ट में। अगर किसी बच्चे को ये याद रहेंगे तो उसके आंसर बहुत आसान हो जाएंगे। तो क्या क्या है वो मेमोरी पॉइंट? सबसे पहला मेमोरी पॉइंट याद करने लायक ऑर्डर ऑफ इफेक्ट। ऑर्डर ऑफ इफेक्ट आपके प्रभावों का क्रम। तो प्रभावों के क्रम में आपका जो एन या रेजोनेंस है वो आपके एच प्रभाव से ज्यादा और एच प्रभाव आई से ज्यादा। तो आज के बाद आप ध्यान रखें कि जब कभी भी आपको मीसोमेरिक प्रभाव या रेजोनेंस दिख जाए तो हमेशा वो एच से ऊपर होगा, एच का प्रभाव आई से ऊपर। तो पहला पॉइंट ये नोट कर लीजिए नंबर 1। नंबर 2 पॉइंट, नंबर 2 पॉइंट में याद रखिएगा कि एम इफेक्ट एंड एच इफेक्ट only affected at
ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस। इसका मतलब आज के बाद आपका चाहे एम इफेक्ट लगाओ, चाहे आपका आर इफेक्ट लगाओ या एच इफेक्ट लगाओ, कोई भी बोल लो, चाहे एम बोल लो, चाहे आर बोल लो, चाहे एच, ये केवल ऑर्थो और पैरा पे इफेक्टेड होते हैं, नॉट एट मेटा पोजीशन। तो सबसे पहला पॉइंट है कि एम इफेक्ट हो, एच इफेक्ट हो या आर इफेक्ट हो, ये सिर्फ ऑर्थो और पैरा को इफेक्टेड करते हैं, मेटा को कभी इफेक्टेड नहीं करते, यानी चार्ज कभी भी मेटा पर नहीं जाता। क्लियर? और साथ में एक पॉइंट और लिख लेता हूं, विद सेम और इक्वल स्ट्रेंथ, विद सेम और इक्वल स्ट्रेंथ, यानी पावर एक जैसी रहेगी। यानी मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि आज के बाद आपका जो एम इफेक्ट है वो ऑर्थो पर इफेक्टेड होगा, वो पैरा पे इफेक्टेड होगा, लेकिन वो मेटा पर इफेक्टेड नहीं होगा। तो सिर्फ ये दो पर इफेक्टेड होगा, इस पे इफेक्टेड नहीं होगा। तो इस एम का मतलब है मीसोमेरिक ऑर्थो पर, मीसोमेरिक पैरा पर, मीसोमेरिक मेटा पर। अब दूसरी बात, ऑर्थो और पैरा पर ये इफेक्ट बराबर की स्ट्रेंथ का होगा, विद सेम इक्वल स्ट्रेंथ, और मेटा पर इसकी वैल्यू होगी 0, यानी कि नो इफेक्ट। तो आज के बाद ये दिमाग लगा लीजिए कि जो मेटा इफेक्ट, जो मीसोमेरिक इफेक्ट होता है वो ऑर्थो और पैरा पर ही इफेक्टेड होता है, मेटा पर नहीं। मेटा पर उसकी वैल्यू होती है 0। साथ ही साथ दूसरा पॉइंट कि ऑर्थो और पैरा पर जो एम पावर है वो बिल्कुल बराबर होती है, और यही की यही बात सेम आप एच इफेक्ट के लिए भी ले सकते हो कि एच ऑर्थो एंड आपका एच पैरा एंड आपका एच मेटा। तो आपका एच इफेक्ट ऑर्थो पर होगा, पैरा पर होगा, लेकिन एच इफेक्ट कभी मेटा पर नहीं होगा। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, एच प्रभाव ऑर्थो पर और पैरा पर सेम होता है, यही पॉइंट सेम, लेकिन मेटा पर ये वैल्यू होती है 0। तो नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। आप कहोगे सर कैसे, तो दिमाग लगाओ। अगर आपने सपोज करो यहाँ पर कोई ग्रुप लगा दिया Z, मान लो ये रहा नेगेटिव, ये बेंजीन की रिंग है, देखो ये। अब दिमाग लगा के सोचो, ये नेगेटिव यहाँ से चल के ऑर्थो पर आएगा, यहाँ से चल के पैरा पर आएगा, यहाँ से चल के ऑर्थो पर आएगा। तो ऑर्थो और पैरा पर तो ये इफेक्ट जाएगा, लेकिन मेटा पे ये कभी अपना इफेक्ट शो नहीं करेगा, चाहे आपका प्लस एम हो चाहे आपका माइनस एम। इसी तरह से एच इफेक्ट में भी ये बात ध्यान रखना। नोट कर लीजिए पॉइंट नंबर 2। अब आ जाइए पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 में लिखेगा आई इफेक्ट इफेक्टिव एट ऑल पोजीशंस। ये देखो, ये इसकी खासियत। आई के लिए नहीं कह सकते, आई सब जगह प्रभावी है। आई इफेक्ट इफेक्टिव एट ऑल पोजीशंस। क्लियर? लेकिन यहां सबसे बड़ी खासियत आपको अच्छी तरह पता है कि आई इफेक्ट जो होता है वो डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे उसका इफेक्ट भी कम हो जाएगा, कम होता जाएगा। इसका मतलब आई ऑर्थो, आई पैरा, आई मेटा, तो चेक करके देखो। अब आप सोचते जाओ, सबसे पहला इफेक्ट सबसे नजदीक कौन पड़ता है? ऑर्थो। आई का सबसे ज्यादा प्रभाव ऑर्थो पड़ेगा। फिर जैसे आप मेटा तक पहुंचोगे इसका इफेक्ट कम हो जाएगा, और सबसे कम किस पे होगा? पैरा पे। पैरा। इसका मतलब आई ऑर्थो पर आई इफेक्ट होगा मैक्सिमम, आई पैरा पर होगा मिनिमम, और इस पे होगा मॉडरेट। मॉडरेट का मतलब हो गया मध्यम प्रकार का। तो आपके सामने क्लियर हो गया कि आज के बाद एम प्रभाव, एच प्रभाव केवल ऑर्थो और पैरा पे होंगे, मेटा पे नहीं। मेटा पे आज के बाद कभी एम इफेक्ट और एच इफेक्ट यूज मत करना, उसको 0 मान के चलना। लेकिन आई इफेक्ट सब पे काम करता है,
लेकिन इसकी एक खासियत है, सबसे ज्यादा आई इफेक्ट ऑर्थो पे दिखेगा क्योंकि वो सबसे नजदीक होता है, उसके बाद मेटा पर और सबसे लास्ट में पैरा पर। तो पहले इसको स्नैपशॉट कर लीजिए, फिर मैं जगह नहीं होने के कारण अगला पॉइंट इसके बाद लिखूंगा। तो पहले नोट कर लीजिए इसको। हेलो सर। हाँ जी सर डन। सर जो एच इफेक्ट है ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे बता रहे हैं ना, मुझे समझ नहीं आ रहा है, बताइए ना। बहुत सिंपल, देखो एच इफेक्ट कर चुके हो कि नहीं कर चुके हैं? यस सर, कर लिया। कर चुके हैं ना। अब देखो एच इफेक्ट को देखो, अगर आपने कर चुके हो तो आपको ध्यान होगा ये एच इफेक्ट का, देखो ये रहा, ये देखो ये सी लगाया मैंने। अब आप देखो चेक करके देखो एच इफेक्ट की शर्तें आपको ध्यान है। इस sp3 कार्बन का ये वाला H अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो सोचिए जब ये अपना प्लस H इफेक्ट लगाएगा तो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होकर ऑर्थो पर आएगा। तो आपको ध्यान है आपने ऑर्थो पर डेल्टा नेगेटिव लगाया, फिर ये नेगेटिव चल के पैरा पे आता था डेल्टा नेगेटिव, फिर यहां चल के डेल्टा नेगेटिव। तो सोचिए आपने अपना प्लस H इफेक्ट कौन कौन सी स्थितियों पर लगाया, क्या ऑर्थो मेटा पैरा तीनों या केवल दो? ऑर्थो एंड पैरा। ओके सर, समझ में आया। और मेटा बेसिस सेम यही तरीका देखो, जैसे आपने इसके लिए लगाया था ये एम इफेक्ट था, वैसे ये कौन सा इफेक्ट है? एच इफेक्ट। और दोनों एक जैसे हैं, बस दोनों की पावर में अंतर है। ओके सर, थैंक यू, आगे समझ में। अब इसके बाद आ जाओ बेटा नंबर 4। चलिए सर, अब इसके बाद आते हैं नंबर 4 पॉइंट पर। नंबर 4 में लिखेंगे जनरली एम इफेक्ट ऑलवेज ग्रेटर देन आई। तो क्या आपको पता है एम बड़ा है कि आई बड़ा है? एम। तो एम ऑलवेज ग्रेटर देन आई, ये हमेशा होता है। बट in case of halogens, ये स्पेशल फीचर है। बट इन केस ऑफ हेलोजेंस मींस हो गए X, तो X में कौन? X बराबर Cl, X बराबर Br और X बराबर I। ध्यान रखना F नहीं, F नहीं करना, Cl Br I। अब ये कहता है इसमें क्या होगा? बट इन केस ऑफ हेलोजेंस minus I of halogen is greater than plus M of I। ये है इसका एक्सेप्शन केस, इसको कहते हैं अपवाद। ये अपवाद आप याद रखना कि हमेशा M प्रभाव I से ज्यादा होता है हमेशा, लेकिन जब भी हेलोजेंस आ जाए आप गाड़ी को पलट देना, उसका माइनस I जो है वो प्लस M से ज्यादा हो जाएगा। अब आप कहोगे सर ज्यादा क्यों हो जाएगा? तो मैं आपको इसका हिंट बताता हूं क्यों। जब आप बेंजीन रिंग या किसी भी पाई बॉन्डेड सिस्टम पे जब हेलोजेंस को लगाओगे, देखो ये हेलोजेंस है, क्लोरो या ब्रोमो या आइडो, तो अपने दिमाग का यूज करो। यहां पर कार्बन है और कार्बन का जो p ऑर्बिटल है वो 2p है, तो कार्बन के पास होता है p ऑर्बिटल 2p। लेकिन आपका जो हेलोजेंस होते हैं वो आपको पता है 3p में इलेक्ट्रॉन रखते हैं या 4p में इलेक्ट्रॉन रखते हैं या 5p में रखते हैं। तो सोचो इसका जो p ऑर्बिटल है वो 3p 4p या 5p हो, तो सोच के देखो आपके ये लोन पेयर जो 3p में बैठे हैं या 4p में बैठे हैं या 5p में बैठे हैं, तो इन दोनों की ओवरलैपिंग इतनी इफेक्टिव नहीं होगी, क्योंकि आपको पता है 2p से 2p में तो इलेक्ट्रॉन का जंप आसान है, लेकिन 3p से 2p में आना या 4p से 2p में आना या 5p से 2p में आना इतना इफेक्टिव नहीं है। तो सोचिए ऐसे में ये जो सिग्मा पाई इलेक्ट्रॉन आ रहा है बनने के लिए रेजोनेंस का, वो 3p से 2p में इतना इफेक्टिव नहीं है, लेकिन जो सिग्मा बॉन्ड है वो लगा रहा है माइनस आई। तो आप गौर से देखो ये माइनस आई तो इफेक्टिव है। तो कार्बन और हेलोजन में हेलोजन इलेक्ट्रॉन को जो खींचेगा सिग्मा बॉन्ड से
वो ज्यादा इफेक्टिव होगा बनिस्बत प्लस एम की, क्योंकि प्लस एम में तो रेजोनेंस होता है और रेजोनेंस में ये लोन पेयर इसके पी कक्षक में आता है। तो सोचिए वो पी कक्षक में क्यों नहीं आ पा रहा सही से, क्योंकि वो 3p से 2p में आ रहा है। इसीलिए मैंने फ्लोरीन को मना कर दिया, क्योंकि फ्लोरीन में 2p होता है, इसलिए वहां की ओवरलैपिंग हमने हटा दी। तो इसलिए ये जो एक्सेप्शनल केस है वो ध्यान से समझना कि आज के बाद जब भी बेंजीन रिंग के साथ हैलोजन लगा हुआ आ जाए उसमें प्रभावी प्रभाव -I होगा प्लस m नहीं। और जनरली हर किसी केसेस में m प्रभाव I से बड़ा होता है, लेकिन अपवाद में एक्सेप्शन में हैलोजन का केस ऐसा है जिसमें उल्टा हो जाता है, उसका सिग्मा बॉन्ड का इफेक्ट तो बढ़ जाता है, लेकिन पाई बॉन्ड का जो बॉन्डिंग आ रही है आपकी ये वीक हो जाती है, क्योंकि उसको 3p से 2p में आना पड़ रहा है, 4p से 2p में आना पड़ रहा है, 5p से 2p में आना पड़ रहा है। तो आज के बाद ये अपवाद याद रख लेना। ये बस इतना छोटा सा पॉइंट है, ये मेमोरी पॉइंट 4 तक कंप्लीट हो गए, आप इसको नोट डाउन करिए। सर जी 1 टाइम और बताइए ना। ये काम मत क्या करो, समझने के टाइम में समझा करो बच्चों। मैंने बहुत सिंपल सा पॉइंट बोला है, दिमाग लगाओ। देखो फिर रिपीट करता हूँ ना, फिर अपन क्या कर रहे हैं, कोर्स को लंबा खींच देंगे बेरोजगार। इसे समझने की पूरी कोशिश क्या करो। मैंने क्या कहा है कि आज के बाद किसी भी एम प्रभाव में अगर हैलोजन ले रहे हो, जैसे आज के बाद मान लो आपने बेंजीन रिंग के ऊपर मान लो क्लोरीन लगा दिया, ये रहा क्लोरीन। अब बच्चा कहेगा सर ये जो क्लोरीन है इसके पास लोन पेयर है तो ये प्लस एम दिखाएगा। जनरली आप जानते हो कि एम प्रभाव जो होता है वो प्रबल होता है, लेकिन हैलोजन के केस में ये अपवाद है। हैलोजन के अंदर क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन जो लोन पेयर है वो 3p में पड़ा हुआ है। आपको इसका कॉन्फ़िगरेशन आता है तो आपको पता है 17 इलेक्ट्रॉन है, तो लास्ट के 2 इलेक्ट्रॉन p वाले इस p कक्षक में पड़े हुए हैं, तो आपको पता है वो वहां से निकल के 2p में आएंगे कार्बन के अंदर। तो 3p से 2p की ओवरलैपिंग इतनी परफेक्ट, अति व्यापक इतना परफेक्ट नहीं है, तो ऐसे में ये जो प्लस m का प्रभाव है थोड़ा पीछे हो गया, ढीला हो गया, तो फिर कौन सा प्रभाव ज्यादा हो गया, सिग्मा। तो आज के बाद हैलोजन में -I ज्यादा डोमिनेंट होगा किसके कंपैरिजन में, प्लस m। बस इतना सा याद रखो और कुछ नहीं, बाकी नॉर्मली ये वाला पॉइंट याद रखो बस। चलिए सब, अब इसके बाद में आपको जब ये चीज समझ में आ जाए तो एक टेबल कराने जा रहा हूं जिसका यूज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उस टेबल में अपने को ये बातें सारी समझ में फिर वापस आएगी। तो ये मैं हटाने वाला इसको स्नैपशॉट कर लीजिए। सर जीओसी के लिए और कितने लेक्चर बचे हैं? बेटा सर जीओसी खत्म होने के लिए और कितने लेक्चर बचे हैं? भाई ऐसे देखा जाए तो जीओसी आपके अभी फिलहाल 2-3 लेक्चर में खत्म हो जाएगी, लेकिन जीओसी खत्म नहीं होती बेटा। फिर जीओसी का वापस से पार्ट हर चैप्टर में जाके फिर नया शुरू होता है। अब जैसे कई, तो अभी हम क्या करते हैं, जीओसी के जो बेसिक कंसेप्ट है वो अभी खत्म कर देते हैं यहाँ पर। उसके बाद जैसे चैप्टर में जाओगे वहां जीओसी का फिर एक पार्ट सामने फिर आएगा जो अपन फिर यूज करेंगे दोबारा। तो अभी फिलहाल ये चीज जो अपन करेंगे वो 2-3 दिन में खत्म कर देंगे, है कि नहीं। सर इसके बाद रिएक्शंस पढ़ाओगे आप? इसके बाद रिएक्शन मैकेनिज्म, इसके बाद मैं चैप्टर शुरू करूंगा फिर उसमें रिएक्शन मैकेनिज्म डालूंगा। सर 12th रिएक्शन मैकेनिज्म चैप्टर में डाल दूंगा। अच्छा ठीक है ना, तो चैप्टर के हिसाब से करेंगे फिर अपन। जैसे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, एल्यूमिनेशन, विलोपन, तो ये क्या करते हैं हम चैप्टर के अंदर ले जाकर समझाऊंगा, जिससे कि आपको नहीं तो क्या होगा, मैं अभी आपको कराया था तो नतीजा आपको मैं देख रहा हूँ कि अभी मैं करा दूंगा, फिर मैं आपसे कहूंगा देखो मैंने वहां कराया था, तो आपको वैसे हमें तो पता है नहीं, रिपीट कर दो आपको। और जैसे ही मैं रिपीट करना बोलोगे फिर कोर्स फिर लंबा खिंच जाएगा। इसलिए मैंने आपको थोड़ा सा चेंज किया है, मैं रिएक्शन मैकेनिज्म को अभी ना करवाकर चैप्टर के अंदर वही हाथों हाथ ही कराऊंगा, ताकि आपको उस समय का उस समय याद रह जाए। क्लियर? ओके ओके जी, चलिए। यस सर। हाँ, अब देखो नंबर 5वां पॉइंट, मेमोरी पॉइंट के अंदर नंबर 5वां पॉइंट, और नंबर 5वां पॉइंट एक टेबल है, एक सारणी है, एक ऐसी सारणी है जो आपको हिंट दे रही है कि कौन सा वाला समूह कौन सा प्रभाव लगाएगा।
कैसे समझाता हूं मैं, देखो ये मैं आपके सामने एक टेबल बना रहा हूं। ये है आपका की एटम, ये है आपका यहां पर एम इफेक्ट, ये है आपका यहाँ पर एच इफेक्ट और ये है आपका आई इफेक्ट। अब देखो मैं क्या करने जा रहा हूँ, मेरी बात को समझना आप अच्छी तरह से। मैं आपके सामने एक पाई बंधित सिस्टम लेने जा रहा हूँ, देखो ये, और इस पाई बंधित सिस्टम पे मैं ये z लिखने जा रहा हूँ। ये है वो z, ये z। यहाँ जिसको भी लिखूंगा वो यहाँ पे बैठ जाएगा। अब आपको समझ दो कैसे समझना। जैसे नंबर 1, सबसे पहले सपोज करो मैंने इसके अंदर OH लगा दिया, ये देखो। अब आपने जैसे ही OH लिखा, इस Z की जगह OH सोच लो, ये देखो। अब आप दिमाग लगा के बताओ, क्या ये OH जब इस बेंजीन रिंग से जुड़ेगा तो अपना M इफेक्ट कौन सा वाला देगा? ये इलेक्ट्रॉन वलय को देगा प्लस M, या वलय से इलेक्ट्रॉन लेगा माइनस M? प्लस प्लस है। प्लस M, तो इसका मतलब ये देगा प्लस M। और ध्यान रखना बेटा, जो M इफेक्ट देते हैं वो H इफेक्ट नहीं देते, और जो H इफेक्ट देते हैं वो M इफेक्ट नहीं देते, लेकिन I इफेक्ट सब देते हैं। अब दूसरा पॉइंट आता है I, और आप जानते हो I कौन से बॉन्ड का प्रभाव है? I वाला इफेक्ट है वो सिग्मा का इफेक्ट है कि पाई का इफेक्ट है? सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा। तो अब सिग्मा। सिग्मा पे ले जाओ। अब सिग्मा का मतलब हो गया ऑक्सीजन और कार्बन, ये रहा कार्बन, ये ऑक्सीजन। सोच के बताओ, ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ जाएंगे? ऑक्सीजन की ओर। ये ऑक्सीजन का कौन सा प्रभाव लगेगा? माइनस आई। माइनस आई। इसका मतलब इस OH का माइनस है। बस ये नॉलेज आपको लेनी है। आज के बाद किसी भी बेंजीन रिंग के साथ कौन सा ग्रुप जोड़ते हो, उसका कौन सा M या H इफेक्ट है और कौन सा I इफेक्ट। अब जैसे मान लो नंबर 2, मान लो मैंने लिख दिया CH3। अब देखो मैंने इस OH की जगह पर CH3 फिट कर दिया। देखो ये लो सब, ये लो सब CH3 फिट कर दिया। अब सोच के बताओ CH3 का क्या कोई M इफेक्ट होता है क्या? नो सर। नहीं, क्योंकि ये तो अल्फा कार्बन पे अल्फा H आ गया, तो इसका मतलब ये M इफेक्ट ही दिखाएगा। ये कौन सा इफेक्ट दिखाएगा? H। और H में भी कौन सा इफेक्ट दिखाएगा? इलेक्ट्रॉन सिस्टम को देगा या सिस्टम से लेगा? सिस्टम देगा। देगा सर, देगा। देगा, तो कौन सा इफेक्ट? प्लस है। तो हाइड्रोजन हमेशा प्लस एच दिखाते हैं, और हेलोजन होता तो माइनस एच दिखाते हैं। अब आ जाओ इसके आई इफेक्ट में। अब सोच के बताओ CH3 कौन सा इफेक्ट देता है? प्लस आई। प्लस आई। तो ये लो सब इसका इफेक्ट ये लो। तो आज के बाद इस बेंजीन रिंग पे जिसको आप जोड़ते हो वो कौन सा M या कौन सा H और कौन सा I देता है, ये नॉलेज मेरी बात समझ में आ रही है? जैसे नंबर 3, मान लो मैंने CCl3 जोड़ दिया। अब की बार आप सोचो, अब की बार आपने यहां पर ये CCl3 जोड़ दिया। अब सोच के बताओ, ये M इफेक्ट देगा कि H इफेक्ट देगा? H इफेक्ट। M इफेक्ट। इसका मतलब कौन सा H इफेक्ट देगा? माइनस है। तो देखो ये माइनस H, ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा बाहर, तो इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर आ जाएंगे, तो ये इफेक्ट लगाएगा माइनस H। अब आ जाओ I पर। जब I पर आ जाओ तो ये सिग्मा बॉन्ड पे दिमाग लगाओ। अब सोच के बताओ कि ये वाला ग्रुप, ये सिग्मा के इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींच के माइनस आई देगा कि नीचे की तरफ दबा के प्लस आई देगा? माइनस आई। माइनस आई देगा। तो ये लीजिए आपका इफेक्ट कंप्लीट हो। तो क्या मैं होप करूं मेरी बात आपको समझ में आ पा रही है? यस यस सर। अब मैं इसकी लिस्ट बढ़ा रहा हूं, तो बाकी का नाम आपको पूरा करना है कौन कौन से इफेक्ट दिखा रहा है। जैसे मैं नंबर 4 पे लिखने जा रहा हूं
NH2। नंबर 5 पे लिखने जा रहा हूं OCS3। नंबर 6 पे लिखने जा रहा हूं O-। नंबर 7 पे लिखने जा रहा हूं मैं नाइट्रो। तो आप मुझे इनके इफेक्ट्स बताओ कौन कौन से। नोट कर लीजिए आप एक बार इसको। सर पहले कंप्लीट करो, कंप्लीट करो। मुझे एम एच और आई में मतलब कब एम लेंगे कब एच लेंगे और कब आई लेंगे वो समझ नहीं आ रहा है। कौन सा? मतलब कहाँ पर एम लेंगे कहाँ पर एच लेंगे और कहाँ पर आई। देखो पहले दिमाग लगाओ, सबसे पहले दिमाग लगाओ। आपने कोई भी बेंजीन रिंग के ऊपर, ये बेंजीन रिंग है 5 बॉन्डेड सिस्टम, आप यहाँ पर जिसको जोड़ोगे, जिसको भी जोड़ोगे यहाँ पर, उसका एम या एच कैसे चेक होता है? एम तो चेक होता है, अभी हम पढ़कर आए थे कि वो बेंजीन रिंग के इलेक्ट्रॉन लेता है कि इलेक्ट्रॉन देता है 5 बॉन्ड की, वो तो होता है एम। और जो एच इफेक्ट होता है वो इस अल्फा से होता है। तो एच इफेक्ट देने वाले एम इफेक्ट नहीं देंगे। अब आई हमेशा कैसे होता है? ये सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन, ये देखना अगर ये इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ खींचे तो ये कहलाएगा आपका माइनस आई, और अगर ये इलेक्ट्रॉन नीचे दिए जाए तो हो जाएगा प्लस आई। अब आप खुद देख लो, जैसे अभी इस समय मैंने आपको हिंट दिया, पहले आप इसको कंप्लीट करो, बाकी बच्चों को पूरा करने दो, फिर डिस्कस करते हैं। सर NH अब देखो, जैसे मैंने आपके लिए हिंट दिया, अगर किसी बच्चे को दिक्कत आ रही है तो ये वाला ग्रुप मैंने यहाँ लगा दिया, देखो ये। अब आप सोच के बताओ, इस सिस्टम के साथ ये एन जुड़ा हुआ है, तो इस एन का कौन सा इफेक्ट है? एम है कि एच है? एम इफेक्ट देगा। अब एम में बताओ, ये लोन पेयर सिस्टम को दिए जाएंगे कि सिस्टम से दिए जाएंगे? दिए जाएंगे। दिए जाएंगे। अगर इलेक्ट्रॉन नीचे उतरेंगे तो कौन सा इफेक्ट हो जाएगा? प्लस आपका पहला आंसर हो गया प्लस एम, और एच नहीं होगा। पहला पॉइंट क्लियर? यस सर। अब आ जाओ, Yes, sir. आई में ये इलेक्ट्रॉन यहाँ देखेंगे सिग्मा। अब दिमाग लगाओ, एन और सी, इन दोनों में से किसके पास इलेक्ट्रॉन जाएगा? एन के पास। एन के पास। तो एन इसको इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, सिग्मा को। तो सोचिए कौन सा प्रभाव लगा रहा है? माइनस आई। माइनस आई। तो बस हमारा आंसर कंप्लीट। यही तो करना पकड़ में आया? यस सर। अब जैसे ये अब यही चीज यहाँ पर फिर लेता हूँ। अगली बार ग्रुप देखो, मैंने सपोज करो लगा दिया नाइट्रो। ये देखो, ये नाइट्रो ग्रुप लगा दिया मैंने, ये नाइट्रो। अब सोच के बताओ, नाइट्रो ग्रुप माइनस एम लगाएगा कि प्लस एम लगाएगा? माइनस एम। माइनस एम, क्योंकि पाई का इलेक्ट्रॉन ऊपर इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, जिससे यहाँ पर डेल्टा नेगेटिव और एम पे डेल्टा प्लस आ गया। इससे इसमें कमी आ गई, ये कमी बाहर की तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगी। तो इस समय इस नाइट्रो का माइनस एम लग गया। देखो, इसका मतलब ये नाइट्रो का माइनस एम आ गया। देखिए, क्लियर? अब सिग्मा का जो ये सिग्मा, अब सिग्मा इलेक्ट्रॉन में दिमाग लगाओ, एन और सी में से कौन इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींच रहा है? नाइट्रोजन। एन। तो कौन सा इफेक्ट लगा नाइट्रो का? माइनस माइनस आई। बस इतना सा हिसाब कर दे। अब यहाँ पर जो OCS3, अब सोचो अगर मैंने इसको बेंजीन में गाड़ दिया यहाँ पर, तो सोचिए इस समय कौन सा इफेक्ट देगा? एन के एच।
M. M कौन सा M? Same. ये छूट गया। अब I के अंदर दिमाग लगाओ, तो I के अंदर ऑक्सीजन और कार्बन से दिमाग लगाओ। माइनस आई। ये आ गया माइनस। अब की बार O माइनस, प्लस एम इफेक्ट। अब आपका प्लस M इफेक्ट। तो सोचो I Minus. प्लस आई। बेटा मैंने बोला था जैसा चार्ज उसका उल्टा इफेक्ट होता है, जब भी कोई आवेशित आ जाए उसका उल्टा इफेक्ट होता है। तो जिसमें माइनस इसका मतलब वो तो खींचेगा कि वो तो देगा उल्टा। तो सोचिए इसका कौन सा इफेक्ट हो गया? प्लस आई। Plus I. ये मैंने आई इफेक्ट में लिस्ट बना के दिया, उसको देखना क्या। सर ये बताइए तो कैसे हो गया प्लस आई? मैंने आई में लिखवा रखा है बेटा, ये मैं बार बार फिर यही तभी तो मैं कह रहा हूँ बार बार बताऊंगा तो फायदा क्या। ये आई में आप जाके देखोगे तो पूरी लिस्ट बना के दी हुई है, और वहां बताया भी था जैसा आवेश केंद्रीय परमाणु पर प्रभाव उसका उल्टा होता है। केंद्रीय परमाणु पर अगर नेगेटिव लगा है तो प्लस साइन लगेगा। यस सर मिल गया। अपने दिमाग का यूज करो। प्लस का मतलब क्या है? आपका कोई कमी होगी तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा। तो सोचो ऑक्सीजन पे कमी का, उसमें तो धनी अवस्था आ गई, तो वो इलेक्ट्रॉन लेगा क्यों? लेगा तो वृद्धि करना पड़ेगा, उसके कोई डी कक्षक तो है, उल्टा धक्का मारेगा। तो ये चीजें तो बेटा आपको याद रखनी पड़ेगी। आप जगह जगह पर कहोगे सर रिपीट करो, तो फिर अपन रिपीट करते रह जाएंगे पर कुछ भी हल नहीं कर पाएंगे। तो जितना आपकी साइड की मेहनत है वो तो आपको करनी है। आपको मैं आई इफेक्ट करा चुका हूं, तो आई की सारी नॉलेज आपको याद होनी चाहिए। मैंने आपको आई में पूरी लिस्ट दे रखी है, प्लस आई में कौन कौन आएगा और माइनस आई में कौन कौन। तो वहां जाके आप गौर से पढ़ना कि ओ नेगेटिव अपना प्लस आई लगाता है। तो ये प्लस आई यहाँ पर आगे देख, मैं लिस्ट को और बढ़ाता सर हूँ। मिल गया। ये इसके बाद देता हूँ मैं नंबर 8। अब आता हूँ मैं नंबर 8। नंबर 8 में सपोज करो मैंने लिख के दे दिया आपके सामने Cl। अब मान लो मैंने इसके ऊपर Cl फिट कर दिया, देखो जरा, ये लो सामने, मान लो मैंने इसमें Cl फिट कर दिया। अब सोच के बताओ Cl का कौन सा इफेक्ट लगेगा? माइनस एच इफेक्ट। प्लस एम। M तो प्लस ही लगेगा, लोअर पे डाउन होगा ना, तो कौन सा इफेक्ट लगेगा? प्लस एम। प्लस है। लेकिन आई में आओगे तो Minus I. माइनस आई। बस अंतर इतना है कि माइनस आई बड़ा हो गया इससे ज्यादा, ये ध्यान रखना है। बाकी सब जगह पर कौन बड़े हैं? Plus M. M बड़े हैं, है ना। M बड़ा होता है किससे? आई I. से। I से। लेकिन अपवाद में हेलोजन्स के अंदर कौन बड़ा हो जाता है? I. किसकी अपेक्षा? M. बस M की जगह, जो मैंने अपवाद में आपको लिखवाया है। माइनस से भी होगा, हम्म, सिर्फ प्लस एम से बड़ा होगा ना माइनस आई। हाँ प्लस M से बड़ा होगा माइनस आई, अपवाद है नहीं तो केस। सर अगर माइनस आता तो, अगर माइनस रहता फिर भी ये बड़ा ही रहता आई से। कौन? सर यहाँ पे हेलोजन है, हाँ, तो अगर यहाँ पे माइनस एम रहता फिर भी आई बड़ा रहता। माइनस क्या रहता? एम एम। पर माइनस एम होता तो बोल रही है वो। माइनस M कैसे होगा? ये बोली, ऐसा मैं नहीं बोली। इलेक्ट्रॉन देगा ना। अरे अकलमंद, मेरी बात मैंने आपको लिखवाया है थ्योरी में कि सदैव M प्रभाव I से कैसा होता है? बड़ा। ज्यादा बड़ा होता है, ज्यादा प्रभावी होता है। लेकिन सिर्फ अपवाद में कहां पर? क्लोरीन। हेलोजन में उल्टा हो जाता है, उनका I किससे बड़ा हो जाता है? एम से। M से बड़ा हो जाता है। ये अपवाद है, अकेला केस ही है। यस। आ गया? नंबर 9। नंबर 9 में सपोज करो अगर मैंने इसके अंदर लिख दिया होता CD3, तो आप अच्छे जानते हैं D किसको बोलते हैं? Deuterium. ड्यूटेरियम। ये किसके किसके रूप है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के। दोस्तों हाइड्रोजन आने पर M होता है कि H? एच। H। तो कौन सा H होगा?
ये प्लस एच लगाएगा, प्लस एच प्लस प्लस एच प्लस एच होगा। माइनस तो तब होता है जब हाइड्रोजन आ जाते हैं। यस सर। और आई में बोलो कौन सा? प्लस आई। प्लस आई। आगे समझ में? यस सर। अब मान लो मैंने नंबर 10 पर ग्रुप लगा दिया एल्डिहाइड। ये लो साहब, जैसे मैंने यहाँ पर एल्डिहाइड ग्रुप जोड़ दिया, देखो ये देखो। अब आप सोच के बताओ, एम लगाएगा कि एच इफेक्ट लगाएगा? एम एम लगेगा। कौन सा? माइनस एम माइनस एम एम। और आई में कौन सा? प्लस माइनस माइनस आई। माइनस आई। माइनस आई लगेगा ना। सिग्मा इलेक्ट्रॉन पे दिमाग लगाओ। आपका पाई इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की ओर भाग रहा है तो यहाँ तो कमी आ गई ना। तो कमी आ गई तो ये इलेक्ट्रॉन सी की ओर भागेंगे, क्योंकि आपका पाई इलेक्ट्रॉन जब O पे जाएगा तो ये डेल्टा नेगेटिव आ जाएगा, ये डेल्टा प्लस, और प्लस आते इलेक्ट्रॉन ऊपर भागेगा। तो ये सिग्मा के इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएंगे तो कौन सा इफेक्ट हो जाएगा? माइनस आई। अब आप सोच के बताओ, क्या आपको इन समूहों, इन ग्रुप्स का एम, एच और आई का जोड़ समझ में आ गया क्या? सर सुनिए ना सर, अगर मैं टेबल बस याद कर लूं तो हो जाएगा क्या? देखो बेटा, सर कुछ समझ नहीं आ रहा है, पता नहीं आप क्या क्या करे जा रहे हो। आपने अपने बेसिक नॉलेज को वीक कर रखा है, क्योंकि आपने जो मेरे पीछे कराया उसको पढ़ा नहीं। नो सर, मैंने ना देखो ऐसे सर सुनिए ना, मैं 15 मिनट लेट थी आज। पहले मेरी बात सुनो। कॉम्प्रोमाइज करने से सिलेक्शन नहीं होता। अगर सिलेक्शन कराना है तो आपकी बेसिक नॉलेज बहुत अच्छी होनी चाहिए, और बेसिक नॉलेज को आप लगातार पक्का कर रहे हो। आपको पता होना चाहिए कि मेरे सामने आई इफेक्ट भी है, एच इफेक्ट भी है, एम इफेक्ट भी, मैंने तीनों को पढ़ा है। तो उन तीनों का आज कॉम्बिनेशन आ गया है। तो फिर ये कॉम्बिनेशन तो अपने को आना चाहिए ना। अपने को पता होता है कि आई इफेक्ट सिग्मा पे लगता है, तो अपना सारा ध्यान सिग्मा पे लगा दिया। जैसे सोचो इस समय, दिमाग लगा के सोचना। अब जैसे इस समय मान लो मैंने आपके सामने ये ऐसे कॉम्प्रोमाइज मत करो, कॉम्प्रोमाइज करो तो पढ़ाई मत करो बेटा। अब देखो जैसे ये केस, अब मान लो मैंने इसके ऊपर एक सीएस लिख दिया। देवांशी माइक ऑफ करो। अब देखो ये मैंने लिख दिया टॉलुइन। अब एग्जामिनर आपके सामने जब टॉलुइन देगा मेथिल बेंजीन, तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें कौन कौन से फोर्स काम कर रहे हैं। जब आपको सारे तरह के फोर्स का पता होगा तभी फायदा मिलेगा। तो सबसे पहले शुरू करते हैं एम से। क्या आपका ये CS3 एम इफेक्ट दे रहा है क्या? नहीं सर। हमें ये नहीं बोलना आना चाहिए। अब आपको पता ही नहीं कि एम इफेक्ट क्या होता है तो बेकार हो जाएगा मामला। तो आपको अच्छी तरह पता है ये एम इफेक्ट नहीं दिखाता, क्योंकि जब अल्फा कार्बन पे अल्फा एच आ जाता है या Cl आ जाता है तो फिर वो एम नहीं देते, एच देते, और ये पढ़कर आप आए हो। कंफर्म हो गया ये CS3 एम नहीं दे रहा, क्या दे रहा है? एच। दूसरा पॉइंट, हाइड्रोजन के कारण प्लस एच लगता है या माइनस एच? प्लस एच के साथ इसका प्लस एच। तो आपने ये सेकंड पॉइंट क्लियर कर दिया। अब आ जाओ किसमें? आई इफेक्ट। अब आपको पता है आई इफेक्ट वो सिग्मा बॉन्ड का इफेक्ट है, तो तुरंत इसके सिग्मा बॉन्ड में चले जाओ और अब दोनों के बीच में रस्साकसी कराओ। तो सोच के देखो, ये वाला ग्रुप इस सिग्मा इलेक्ट्रॉन को प्लस आई से धक्का मार रहा है कि माइनस आई से अपनी ओर खींच रहा है? प्लस आई। प्लस आई हो गया, बस इतना सा। इसमें रटना क्या हुआ? सर मैं ना आज लेट थी 10-15 मिनट, इसलिए समझ नहीं आ रहा था। नहीं, कोई एक्सक्यूजेस नहीं। अगर आप लेट हो तो आप रिकॉर्डिंग से देखो, उसकी तैयारी करो, मेरे से डिस्कस कर लो। लेकिन आप ये कॉम्प्रोमाइज करो। हाँ, वो तो क्योंकि आपको देखो तैयारी करके सेलेक्ट होना है, तो नॉलेज परफेक्ट लेनी पड़ेगी। आप बहुत सिंपल सा तरीका सोचो। अगर मैंने इस जगह पर, ये देखो मैंने इस जगह पर मान लो लगा दिया होता नाइट्रो ग्रुप, ये देखो मैंने नाइट्रो लगा दिया। अब आपकी शुरुआत यहां से होगी। क्या ये एम दिखाएगा? यस सर। तो आप कहोगे यस सर, एच दिखाएगा, एम दिखाएगा। अब दिमाग लगाओ, एम में ये पाई के इलेक्ट्रॉन
ऊपर की तरफ निकल के -m शो करेंगे या अंदर की तरफ इलेक्ट्रॉन आएंगे? ऊपर की ओर। माइनस ऊपर की ओर जाएगा ये। हो गया कौन सा इफेक्ट हुआ? -m के +m? माइनस और इलेक्ट्रॉन ऊपर भाग रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए। तो आपको दिशा पता होनी चाहिए। दिशा का मतलब हो गया -m, इसका मतलब आपका m क्लियर हो गया, h होता नहीं। अब I में आ जाओ, I में आते आप सिग्मा इलेक्ट्रॉन में चले जाओ। अब इन दोनों के बीच में रस्साकसी देखो, तो ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन n की तरफ जाएंगे कि रिंग की तरफ जाएंगे? एंड तो n खींच रहा है, तो कौन सा इफेक्ट? माइनस इसका मतलब नाइट्रो दो इफेक्ट जनरेट कर रहा है, एक -m और एक -i। अब बताओ मेरी बात समझ में आई कि नहीं? यस सर। यस हाँ यस सर, आ गया। हेलो सर। हाँ जी, सर आपने बोला हेलोजन तत्व में -h इफेक्ट दिखाएगा, तो मेरे को 8th वाला समझ नहीं आया। कौन सा? 8th वाला जो Cl करके है ना, उसमें +m इफेक्ट आया, अपवाद है वो? अपवाद वाला? यस सर, जैसे आपने बोला था कि हेलोजन तत्व -h इफेक्ट दर्शाएगा करके। हाँ देखो, अब आपने क्या किया, यहाँ पर लगा दी क्लोरीन। अब आप चेक करके देखो, क्लोरीन के पास लोन पेयर है, और जिनके पास लोन पेयर या नेगेटिव होते हैं वो इलेक्ट्रॉन दान करते हैं कि इलेक्ट्रॉन लेते हैं? दान करते हैं। इसका मतलब वो जब दान करेंगे तो पाई इलेक्ट्रॉन चलना शुरू हो जाएगा। तो पाई इलेक्ट्रॉन चला तो इसका मतलब ये m इफेक्ट हो गया। अब सोच के बताओ, Cl ने इलेक्ट्रॉन सिस्टम को दिया है या सिस्टम से लिया है? दिया तो कौन सा इफेक्ट प्लस हो गया? अब यहाँ पर आ जाओ, इस वाले सिग्मा में चले जाओ। अब सिग्मा में जाओगे तो अब दिमाग लगाओ, कार्बन और क्लोरीन में से ये क्लोरीन सिग्मा के इलेक्ट्रॉन पे क्या प्रभाव डाल रहा है? ले लेगा अपनी, खींच लेगा अपनी। खींच रहे तो कौन सा हो गया? माइनस हो गया ना बस। तो ये सर, थैंक यू सर। हाँ, मैं आगे बढ़ूं? यस सर। हाँ जी, अब देखो जो नॉलेज आपने गेन की, अब उस नॉलेज का फायदा उठाने का टाइम आ गया है। तो अगली हेडिंग डाल लीजिए, एप्लीकेशंस ऑफ एन इफेक्ट। अब आपने जो कुछ सीखा उसका फायदा उठाने जा रहे हैं अपन। ये लीजिए, अब अपन एंट्री करने जा रहे हैं, एप्लीकेशंस ऑफ एन इफेक्ट, एन प्रभाव के अनुप्रयोग। और आज हम पहला अनुप्रयोग क्या करने जा रहे हैं? नंबर 1, टू डिटरमाइन स्टेबिलिटी ऑफ बेंजाइल कार्बोकेट आयन। ये करने जा रहे हैं अपन, बेंजाइल कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी प्रूव करने जा रहे हैं। अब आप देखो, बेंजाइल कार्बोकेटाइन क्या है समझना। ये है बेंजाइल कार्बोकेटाइन। ये देखो, अब मैंने आपके सामने यहाँ पर 3 बेंजाइल कार्बोकेटाइन लगाए, लेकिन तीनों के तीनों एक जैसे अभी फिलहाल, और तीनों के तीनों देखो रेजोनेंस कर रहे हैं, दिखाई दे रहा है? यस सर। आपको अच्छे से पता है कि इस बेंजाइल कार्बोकेटाइन में ये 2 पोजीशन तो ऑर्थो है, ये 2 पोजीशन मेटा है, और ये पोजीशन पैरा है। अब हम करने क्या जा रहे हैं? हम इसकी ऑर्थो या मेटा या पैरा पोजीशन पे किसी चीज को चिपकाने जा रहे हैं। अब वो क्या चिपकाने जा रहे हैं वो गौर से देखना। मान लो मैंने इस जगह पर एक OCH3 जोड़ दिया, मिथॉक्सी ग्रुप जोड़ दिया। देखो इसको मैंने कहां जोड़ा? ऑर्थो पे। मैंने ये OCH3 यहां जोड़ दिया।
बोलिए इसके रिस्पेक्ट में कहाँ जोड़ा? मेटा तो मेटा नाम देने जा रहा हूँ। ये वाला ग्रुप मैंने यहाँ जोड़ दिया। और मेरी बात क्लियर हो गई? यस अब एग्जाम्पल आपसे कहने जा रहा है कि ये जो 3 तरह के मैंने आपको बेंजाइल कार्बोकेटाइन दिए हैं, इनको स्थायित्व के क्रम में रखो कि ऑर्थो ज्यादा स्थायी है कि पैरा ज्यादा स्थायी है कि बेटा ज्यादा स्थायी है, उनका नंबर दो 1 2 3। तो इसको कैसे देते हैं आप देखो, यहाँ जोड़ होगा आपका। अब यहाँ पर जो बच्चा नॉलेज रखता है वो आंसर निकालेगा, क्योंकि आप चेक करके देखो जो डिफरेंट है वही डिसाइडिंग है। तो इसमें डिफरेंट क्या है वो सीखना। अब आप गौर से देखो ये वाला ग्रुप कहाँ बैठा हुआ है? ऑर्थो सोच के बताओ, ये वाला OCH3 कौन सा प्रभाव दिखा रहा है, M या H? एम कौन सा? प्लस एम आपको आ गई कि ये प्लस M दर्शा रहा है। अब इस प्लस M का मतलब समझो क्या होगा। प्लस M का मतलब तंत्र को इलेक्ट्रॉन देना है कि लेना है? देना है। जब ये सिस्टम को इलेक्ट्रॉन देगा तो ये कहां पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ाएगा? ऑर्थो एंड पैरा। अंदर आएंगे तो ये फव्वारा चलेगा ऑर्थो पर, ये फव्वारा चलेगा ऑर्थो पर, और ये फव्वारा चलेगा पैरा पर, क्योंकि इसके लिए तो ये दोनों ऑर्थो है और ये पैरा है। सही कि नहीं? यस सर। ऑर्थो पर नेगेटिव भेजा, किसने ऑर्थो पे नेगेटिव भेजा, किसने पैरा पे नेगेटिव भेजा। अब सोचो इसके इस नेगेटिव से फायदा क्या हुआ कि इस नेगेटिव ने अपने दोनों इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए। तो सोचो अगर इलेक्ट्रॉन कमी वाली जगह पर पहुंच जाए तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी कि घटेगी? बढ़ेगी। इंक्रीज होगी। इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए थे और इसने अपने प्लस M से वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंचा दी, और ये इलेक्ट्रॉन पीछे शिफ्ट होते हैं, डबल बॉन्ड बनके इसकी स्टेबिलिटी आ जाएगी और इसका अष्टक पूरा हो जाएगा। तो सोचो इसका स्थायित्व बढ़ जाएगा। यस अब यहाँ पर अगर आते हो तो सोचो इसके रिस्पेक्ट में ये कहाँ बैठा हुआ है? मेटा पे। मेटा पर M प्रभाव कैसा होता है? 0 नहीं तो होता। इसका मतलब M प्रभाव नहीं लगेगा। तो M के बारे में मेटा पे सोचने की जरूरत नहीं है। नहीं है। आप बताओ फिर बचा कौन सा प्रभाव? एच E और H। जैसे जो M देगा कैसे देता है? पैरा। अरे सर, इफेक्ट होते हैं M या H में से कोई एक एंड I। तो आपका ये हो गया, तो अब बचा कौन? आई इफेक्ट। कौन सा I लग रहा है? माइनस I। तो ये इसमें माइनस I लगा रहा है, इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन खींच रहा है अपनी ओर। तो सोच लो माइनस I इसको स्टेबल करेगा कि डिस्टेबल? अभी इन दोनों की दौड़ में ज्यादा स्टेबल कौन निकला? ऑर्थो। उसका रीजन कौन निकला? प्लस एम। प्लस M प्लस को हेल्प करता है, याद आ गया ना आपको? यस सर। पॉजिटिव वाली लाइन आ गई काम में? यस सर। इस समय ये जो ऑर्थो पे बैठा था तब तो ये इसको स्थायी कर रहा था, लेकिन जब ये कहाँ जाके बैठ गया? मेटा पे। बेटा पर कौन सा प्रभाव 0 होता है? एम बचा प्रभाव कौन सा? I में कौन सा? माइनस डी स्टेबल नहीं करेगा तो ये डी से, इसका इन दोनों की दौड़ में ये हो गया पीछे। सही है? यस सर। अब की बार देखो ये ग्रुप कहाँ बैठा हुआ है? पैरा पैरा पर M प्रभाव लगता है, यस और नो? यस सर। तो अब मुझे सोच के बताओ इसका कौन सा M प्रभाव? प्लस एम। क्या दिखाई दे रहे? यस अब ये का फव्वारा छोड़ेगा, वो फव्वारा जाएगा ऑर्थो पर और पैरा पर। तो ऑर्थो पे नेगेटिव आ जाएगा, ऑर्थो पे नेगेटिव आ जाएगा और पैरा पर आ जाएगा। तो जो पैरा पे नेगेटिव आएगा वो आसानी से इसको मिल जाएगा। तो सोचो स्टेबिलिटी बढ़ी कि घटी? बढ़ी। तीनों की दौड़ में एक जना पीछे हो गया, कौन?
बी वाला। मतलब मोटे मोटे तौर पे देखा जाए तो मेटा वाला तो गया पीछे और ऑर्थो एंड पैरा आ गया। यहाँ तक समझ में पहले आया कि नहीं? यस सर। यहाँ तक तो क्लियर हो गया? सर पैरा वाला एक बार और, पैरा पोजीशन। सर वो डायरेक्ट ऐसे पैरा पे भी भेज दिया, मेरे को वाला भी समझ में नहीं आया। देखो आपने पैरा पोजीशन पर जिस ग्रुप को लगाया वो कौन सा इफेक्ट डालना है? प्लस एम। प्लस एम का मतलब होता है ऑर्थो पर इलेक्ट्रॉन और पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाना। और आपका ये CH2 पैरा पे बैठा है तो ये नेगेटिव इसको आसानी से मिल जाएगा जैसे इसको मिला था। तो सोचिए इसका मतलब इस पैरा पर समूह ने प्लस एम लगाकर इसको इलेक्ट्रॉन पहुंचा दिए तो इसकी स्टेबिलिटी बढ़ गई। अब पॉइंट ये आता है कि सब इन तीनों में सिर्फ ये एक ऐसा है जो स्टेबिलिटी को घटा रहा है, तो इसको उठा के कहां कर दिया? पीछे। और अब ऑड में कौन निकला? ऑर्थो एंड पैरा। मैंने एक लाइन लिखवाई थी कि ऑर्थो और पैरा पर एम प्रभाव समान होता है। देख लिया? याद है पॉइंट में लिखवाया था? यस दोनों की स्ट्रेंथ, दोनों की पावर कैसी है? बराबर। अब दोनों की एम पावर तो सेम है, लेकिन अब उसकी अगली पावर कौन सी बची? क्योंकि एम पावर तो बराबर हो गई। आई बच्चा सर। अब आई डिसाइडिंग फैक्टर हो गया, आई इसका निर्धारित कारक हो गया। तो अब वापस से आते हैं, अब यहाँ पर आ जाओ, इसका आई प्रभाव कौन सा? माइनस। और इसका आई प्रभाव कौन सा? माइनस आई। तो सोचो दोनों में से किसका माइनस आई ज्यादा? आर्थो वाला। ऑर्थो पर माइनस आई ज्यादा लग रहा है। क्या माइनस आई से सपोर्ट करेगा या इसको डिस्टेबलाइज करेगा? डिस्टेबलाइज स्टेबलाइज करेगा। डिस्टेबलाइज कर रहा है, लेकिन इसकी दूरी ज्यादा है। तो सोचिए इसका डिस्टेबलाइज करने की जो पावर है वो कम हो जाएगी। ऑर्थो एंड पैरा को कौन ज्यादा स्थायित्व दिखा देगा? पैरा वाला। पैरा। इसको डिवाइड कर दे तो भी नहीं है ज्यादा। तो अब आप सोचो आपका ऑर्डर फाइनल क्या बन गया? ये बन गया फाइनल ऑर्डर। अब बताओ इन तीनों में से सबसे ज्यादा स्थायी कौन? पैरा। पैरा वाला। ऑर्थो। मेटा। इसको तकनीकी या टेक्निकल पॉइंट बोलते हैं। ये टेक्निकल पॉइंट आपको आना जरूरी है। अब मैं आपको दूंगा ट्रिक के अंदर आप आंसर को 1 सेकंड में सॉल्व कर दोगे, लेकिन ये तरीका आपको आना जरूरी था। अब मैं इसका एक नया तरीका दूंगा जो शॉर्ट ट्रिक पर आधारित है। उसमें आप देखते ही 1 सेकंड में आंसर यही निकाल दोगे। तो पहले तो इसको स्नैपशॉट कर दो, और अगर कहीं दिक्कत आ रही है तो मैं रिपीट करूंगा तो समझ जाना। यस सर। हो गया सर। हो गया क्लियर? यस अब देखो, अब इसी चीज को मैं दोबारा लिख रहा हूँ। अब देखो, अभी जो आपने सब कुछ किया, अब वही का वही काम एक बार हम दोबारा रिपीट कर रहे हैं। फिर अपन करेंगे ट्रिक पार्ट। अब देखो पेपर में लिखा हुआ है, पेपर में आया कि 3 तरह के बेंजाइल कार्बोकेटाइन हैं, ऑर्थो प्रतिस्थापी, मेटा प्रतिस्थापी और पैरा प्रतिस्थापी। ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड, मेटा सब्स्टिट्यूटेड एंड पैरा सब्स्टिट्यूटेड। अरेंज इन स्टेबिलिटी ऑर्डर। उसने कहा इन्हें स्थायित्व के क्रम में बताओ। तो आपका दिमाग शुरू होगा सबसे पहले, जो डिफरेंट है वो डिसाइडिंग है, तो जो कॉमन फैक्टर्स को छोड़ दो। डिफरेंट ये है कि ये कहां बैठा हुआ है? ऑर्थो पे। ऑर्थो पे। फोर्स लगेगा प्लस माइनस। और प्लस एम से इसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी। बढ़ जाएगी।
ये वाला ग्रुप लगा हुआ है, कौन सा इफेक्ट कहाँ बैठा है और कौन सा इफेक्ट लगा रहा है? माइनस आई। प्लस एम हो गई। ओनली माइनस स्टेबलाइज करेगा कि डिस्टेबलाइज? Destabilize. स्टेबलाइज। ये आ जाओ, कौन सा इफेक्ट? प्लस एम प्लस एम। प्लस एम से स्टेबिलिटी इंक्रीज के डिक्रीज? Increase. तीनों में से पीछे कौन गया? मेटा Meta वाला. पहला आंसर किया गया। अब बच्चे कौन दौड़ में? ऑर्थो एंड पैरा ऑर्थो एंड पैरा। ऑर्थो पैरा के अंदर m बराबर है, तो m के बाद अगला प्रभाव कौन? आई माइनस आई। ऊपर अगला प्रभाव कौन? माइनस आई आई। और माइनस आई स्टेबल करता है कि डिस्टेबल? डी स्टेबल। माइनस आई कम होगा वो आगे स्टेबिलिटी में आ जाएगा। तो बताओ दोनों में से किसका माइनस आई कम है? ऑर्थो। पैरा का कम है ना। ज्यादा है प्रभाव कम हो जाता है। यस सर। माइनस आई किसका कम है? और पैरा का। पैरा का। इससे स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा है? पैरा की। पैरा की। आंसर क्या हो गया? पैरा। ऑर्थो पैरा ऑर्थो मेटा। तो मैंने अभी किया था उससे आंसर निकल गया यस और नो। यस सर। Yes sir. क्लियर? यस सर अब मैं आपको दे रहा हूँ ट्रिक। ये है इसकी ट्रिक। अब ट्रिक कैसे लगाते हैं, इस ट्रिक का मतलब समझो। सबसे पहला पॉइंट, जिसको स्टेबल करने जा रहे हैं वो जाति कौन सी है? न्यून है कि धनी है? रिच है कि डेफिशिएंट है? सर न्यून है ये तो। इसको कौन हेल्प करेगा? प्लस हेल्प करेगा कि माइनस हेल्प करेगा? माइनस प्लस हेल्प करेगा। प्लस को कौन हेल्प करता है? प्लस पॉजिटिव हेल्प। पहले अपन देखेंगे कौन सा प्लस? प्लस एम। एम के बाद देखेंगे प्लस एच एच। के बाद देखेंगे प्लस आई। प्लस ए के बाद जीरो। जीरो का मतलब नो सब्स्टिट्यूएंट। बेंजीनिंग के लिए कोई सब्स्टिट्यूट। ये तो बता रहा है कि मेटा पे कोई बैठा हुआ है, सॉरी ये एम प्रभाव लगा हुआ है उसके ऊपर। ये बता रहा है एच प्रभाव लगा हुआ है, ये बता रहा है आई प्रभाव लगा हुआ है। जीरो का मतलब है रिंग के ऊपर कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं, कोई संख्या बढ़ाने वाला। उसके बाद आपका माइनस आई, फिर माइनस एच और फिर माइनस एम। तो आज के बाद आपका कंसेप्ट ये हो गया। देखो इसको कहते हैं कंसेप्ट। अब सोचना शुरू करते हैं। सबसे पहले इन तीनों में कितनों के पास प्लस एम है? दो के पास। ऑर्थो और पैरा ऑर्थो और पैरा पे। तो इसका मतलब इस बास्केट में ऑर्थो एंड पैरा के गिरते हैं। फिर ढूंढो इन तीनों में से किसी के पास प्लस एच है क्या? नो सर सर अगर कोई ऐसा तीसरा चौथा पांचवा छठा कोई हुआ प्लस एच दिखाने वाला, तो यहाँ के इस बास्केट में गिर जाएगा, तो छोड़ दो। क्या कोई प्लस आई वाला है क्या? नो सर। कोई ऐसा है जिसमें बेंजीन पे कोई सब्स्टिट्यूशन है ही नहीं, ना तो बेंटा में ना नो सर। माइनस आई। यस यस सर। प्लस मेटा बीटा की बात। तो आपका पहला सुपरफिशियल ऑर्डर आ गया, बेटा गया पीछे और ऑर्थो पहला आगे। अब ऑर्थो और पैरा में दिमाग लगाओ, दोनों का प्लस एम कैसा है? सेम। डिसाइडिंग फैक्टर कौन? आई। आई। अब होगा इनमें से कौन आगे आएगा स्टेबिलिटी में? पैरा पैरा। चेक करके देखो, ये ट्रिक से आपने डायरेक्ट आंसर निकाल दिया। अब आप सोच के देखो, कल को अगर एग्जामिनर ये देता और इसको कर देता डी, इसको कहता ए, इसको कहता बी, इसको कहता सी, और एग्जामिनर कहता इन चारों में स्टेबिलिटी का ऑर्डर निकालो, तो आप ट्रिक कैसे लगाते? अब दिमाग लगाओ। देखो तो आपकी ट्रिक कैसे लगती? सबसे पहले आप कहते सारे के सारे डेफिशिएंट हैं, तो तुरंत तलवार खींच के ये निकाल लेते प्लस एम प्लस एच प्लस आई, जीरो माइनस आई माइनस एच माइनस एम, और ढूंढना शुरू कर दे प्लस एन में कौन कौन जाएगा? ऑर्थो एंड पैरा। पहला प्लस एच में कोई है क्या? डी। यस सर। ये अभी जो लिखे वो वाली बास्केट में जी आपकी गिर जाए। अब समझ में आ गया? यस सर यस सर। से आई नहीं होता, फिर आपका जीरो नहीं होता, और कल को अगर मान लो मैं केवल ऐसा लिख देता, ये आपका ई नंबर
ये देखो अब ये कहां पर आके बैठेगा, दिमाग लगा लो। देखो 0 वाले में। 0 पे। यहाँ आके बैठ जाएगा। अब बताओ मेरी बात आपको समझ में आने लगी कि नहीं? सर Yes. ये ट्रू ऑर्थो और पैरा को अलग अलग कैसे किया वो बताइए ना। कौन सा? ये ट्रिक वाले में ऑर्थो और पैरा को आई देख के जो भाई आपने देखो दिमाग लगाओ, आपने क्या किया, प्लस एम दो दर्शाया, ये भी प्लस एम और ये भी प्लस एम। हाँ तो एक ही बास्केट में आके गिर गए। यस सर। जब भी कोई एक ही बास्केट में आके गिर जाए तो उसका अगला प्रभाव डिसाइडिंग हो जाता है। जैसे m बराबर हो गया तो अगला डिसाइडिंग कौन हो गया? आई। अब इन दोनों को i से अलग करो। दोनों तो सेम आई दिखा रहे हैं ना। कहाँ दिखा रहे हैं? दोनों i सेम का दिखा रहे हैं। और तो पर अलग अलग है ना। दोनों का i सेम का, माइनस i सेम है लेकिन दूरी बढ़ गई ना। हाँ वही तो सर, मतलब माइनस आई है दोनों का, लेकिन डिस्टेंस अलग अलग है ना। डिस्टेंस होने से उनका डीस्टेबलाइज करने की पावर क्या हो गई? कम हो जाएगी। तो जिसकी डिस्टेंस ज्यादा होगी उसका माइनस आई का प्रभाव कम हो जाएगा। कम हो जाएगा, तो स्टेबिलिटी बढ़ गई ना। हाँ तो फिर अपना आंसर हो गया। देखो हाँ सर, थैंक यू। अब मेरी बात समझ में आई कि नहीं? यस सर। अब आप इसको स्नैपशॉट कर लो, एक नया क्वेश्चन दे रहा हूं मैं इसके अंदर। अब ट्रिक से सॉल्व कर सकते हो इसको। हो गया सर। अब देखो ये रहा। अब देखो मैं आपको अब जो आता है अपने नीट के अंदर, अब वो क्वेश्चन अब बना के पूरा दे रहा हूं, क्योंकि बेसिक नॉलेज अब आपको अगर समझ में आ गई है तो अप्लाई करना। ये देखो एग्जामिनर क्वेश्चन करेगा, अरेंज substituted benzyl carbocation arrange substituted benzyl carbocation A B C D E। ये लो सर। और अब देखो इसके अंदर क्या क्या ग्रुप लगा रखा है। नंबर 1 यहां पर लगा दिया नाइट्रो, यहां लगा दिया CS3, यहां पर लगा दिया आपका Cl, यहां पर लगा दिया सपोज करो कुछ भी नहीं, यहां पर लगा दिया सपोज करो NH2। अब एग्जामिनर कहेगा इन सभी को स्टेबिलिटी के ऑर्डर में लिखो। मेरी बात को ध्यान रखना, जो डिफरेंट है वही डिसाइडिंग है, जो भिन्न है वही निर्धारण है। डन सर। वेरी गुड, शाबाश। तो देखो अब जैसे जैसे अगर चूंकि आप इस समय नीट की या जेई मेंस की तैयारी कर रहे हो, जेई एडवांस की, वो सभी बच्चे अपना आंसर ट्रिक से निकालना सीखे। बेसिक नॉलेज को दिमाग के अंदर रखो, तो इसमें बेसिक नॉलेज काम, आपकी ट्रिक काम आएगी। देखो
आंसर बना कि नहीं बना? यस सर हमने सर चेक करा दो यस आप। सर चेक करें। सर वर्क इन प्रोग्रेस। आप देखो सबसे पहले अपन कैसे करते हैं, इसका पहले तरीका सीख लो। आपने वो तरीका अपनाया तो मैच करेंगे अपन। सबसे पहले चेक करो जो स्पीशीज ली गई बेंजाइल कार्बोकेटायन वो डेफिशिएंट है कि रिच है? डेफिशिएंट है। तो कौन हेल्प करेगा? प्लस के माइनस? प्लस। पॉजिटिव करेंगे तो सबसे पहला प्लस m चेक करेंगे, उसके बाद प्लस एच फिर आई आई Zero. जीरो माइनस आई माइनस एम। माइनस एम तो क्या करना है, हर किसी बास्केट में कौन कौन आ रहा डालना है। तो यहाँ से बास्केट जो डिफरेंट है उसको चेक करते हैं कौन सा इफेक्ट। प्लस एम अरे माइनस एम माइनस माइनस एम सर माइनस माइनस एम प्लस एच प्लस Plus एच H. माइनस माइनस आई Plus माइनस एच माइनस आई माइनस आई। लेकिन कौन सा इफेक्ट डोमिनेंट है? माइनस आई। माइनस डोमिनेंट है वो पहले लिखा जाएगा। इसका जीरो Zero. प्लस Plus एम M. आप बोलिए इस वाले बास्केट में कौन आके गिरा? ई लास्ट वाला ई इस वाले बास्केट में कौन गिरा? ई बी बी इस वाले बास्केट में कोई है क्या? नो नहीं सर नो सर इस वाले बास्केट में? डी सर डी डी इस वाले बास्केट में? सी इस वाले बास्केट में? जीरो तो इस वाले बास्केट में? ए ए दूसरा ऑर्डर नहीं है आपको बताता हूँ। अब बताओ मेरी बात समझ में आई कि नहीं? यस सर। यानी हम सर काम वही कर रहे हैं जो टेक्निकली सीख कर आए थे, लेकिन हमने उसको ट्रिक में कन्वर्ट कर दिया। क्योंकि पॉजिटिव है पॉजिटिव, तो इस वाले पॉजिटिव को जितने प्लस फोर्स है वो यहाँ करेंगे। अब आप सोचो यहाँ मैंने ई तक लिखा है, सपोज करो मैं एफ में ऐसे लिख देता माइनस एच माइनस एच, यानी ये माइनस एच दिखा रहा है तो इसकी जगह कहां पर है? सी के बाद ये इस बास्केट का आगे गिरता हमारा ऑर्डर डिस्टर्ब नहीं होता। अब सर बताओ समझ में आई कि नहीं? सर सर हाउ ए विल बी माइनस एम? कौन सा? ए अभी 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 लिस्ट बना कर आए, देखो नाइट्रो का कौन सा इफेक्ट था सोचो। माइनस एम आगे था माइनस एम। यस सर ये तो मैंने कहा ये चीज आपको सीखनी है कि माइनस एम क्यों। सोच के देखो ये ग्रुप को आपने जब बेंजीन रिंग पे लगा दिया, सोचो बेंजीन रिंग के ऊपर आपने ये नाइट्रो लगा दिया। अब आप दिमाग लगा के सोचो इन पाई बॉन्ड्स पे क्या इफेक्ट हो रहा है। ये पाई बॉन्ड इसको दिए जा रहे हैं कि इनसे धक्का खा रहे हैं। तो आपको पता लगेगा कि पाई इलेक्ट्रॉन O पे खींच रहा है तो बाहर निकल के आ रही है। तो सोचो इस ग्रुप ने इन पाई इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया तो ये कौन सा इफेक्ट हो गया? माइनस नाइट्रो कहीं भी लगेगा उसका कौन सा इफेक्ट हो जाएगा? माइनस एम इफेक्ट। कहता हूं कि आपको ये जो नॉलेजेस हैं वो अपने पॉकेट में लेके चलनी पड़ेगी। आप सोचो कोई क्वेश्चन बने और वहां आप वापस नई चीज सीख रहे हो तो फिर आपको टाइम बहुत लग जाएगा। इधर जो मैं पीछे करा चुका हूं उनको बहुत बढ़िया तरीके से कर लो, तब तो हम आगे जितना चलते जाएंगे फायदा मिलेगा। अब आज आप कहते हैं सर ये आई इफेक्ट क्या होता है, तो मैं कहूंगा बेटा तो पढ़ाई छोड़ दो, क्योंकि जब हम आई इफेक्ट कर चुके हैं वो आपने तैयारी नहीं की। तो मेरी बात समझ में आ रही है ना? यस सर। सर क्या मैं होप करूं ये क्वेश्चन के आंसर आप दे पाओगे? यस सर। यस सर। सर अगर सोचो अगर मैं एग्जांपल ये बता देता, ये F के बाद G ले लेता, मान लो ये ले लेता मैं। तो अब बताओ इस समय आप अपने दिमाग का क्या यूज करते? प्लस आई प्लस आई है। प्लस आई ये कहाँ जाके बैठा है? मेटा पर और मेटा पर कोई भी H या M लागू नहीं नहीं होता
आई और इसका आई कौन सा होता? प्लस 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 आई। इसका मतलब ये कौन सी बास्केट में जाके गिरता? प्लस आई वाले। बी के बाद अब बताओ मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? यस सर। अगर इसकी जगह मान लो मैंने लिख दिया होता एच वाला पार्ट, देखो ये रहा। प्लस एच। प्लस एच। अब आप सोचो जो मैंने लिखा एच वाला ये वाला पार्ट, ये कौन सा प्रभाव दिखा रहा है? प्लस एच। प्लस एच की बास्केट में चले जाओ। अब प्लस एच की बास्केट में पहले से कौन बैठा हुआ था? बी। अब बी भी आ गया और कौन आ गया? एच। अब इन दोनों को कंपेयर कैसे करोगे? अल्फा हाइड्रोजन की संख्या गिनकर। अल्फा हाइड्रोजन हाइड्रोजन की संख्या से। इसके पास अल्फा हाइड्रोजन की संख्या 2। तो इसके पास अल्फा एच बराबर 2, जबकि इसके पास अल्फा एच की संख्या कितनी? 3 एच बहुत ज्यादा। ठीक है। अरे एच में से कौन आगे रहेगा? बी। बी का कौन आएगा? एच। तो ये बी के बाद यहाँ पर एच आ जाएगा। इसका मतलब आपको एच प्रभाव पड़ा हुआ है, इसीलिए याद आ गया कि जब एच इफेक्ट चेक करते हैं तो अल्फा हाइड्रोजन चेक करते हैं। याद आ गया? यस सर। सर यहाँ पर ये काम आते हैं। अब बताओ मेरी बात आपको समझ में आ गई कि नहीं? यस सर। इस पर होमवर्क दीजिए ना। होमवर्क इसका ये रहेगा, मेरी सुन लो। आज जो मैंने जो कुछ कराया उसका पूरा रिवीजन कर लेना। कल इसके एप्लीकेशन और नए आने वाले हैं और कल मैं यही बेसिक कंसेप्ट लूंगा, लेकिन नए नए एग्जाम्पल के साथ, बड़े बड़े क्वेश्चन के साथ। तो मैं होप करता हूँ आप ये पूरा जो आज मैंने मेमोरी पॉइंट लिखवाए थे वो सारे अच्छी तरह से पढ़ कर आओगे। ओके सर। ओके सर, थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट थैंक सर। यू सर, बाय सर। ओके सर, थैंक यू। खुशी। थैंक यू सर, बाय बाय सर। थैंक यू तो मेरे को कहना चाहिए, तुम समझ जाते हो तो थैंक यू, नहीं तो नहीं समझ में आया तो पंगा रहता है बहुत तगड़ा। ओके सर, थैंक यू सर। आया नहीं आया देखो। क्या आ गया? अबे ये लोग कौन है? आज संजय सर नहीं है लगता। बाय बाय सर। सर चले गए, बाय बाय कहाँ से?